प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक तहे दिल से आप सबका मैं स्वागत करता हूं और माफ़ी चाहूँगा कि कुछ बिजी चल रहा था, इसलिए सितंबर के महीने में काफ़ी व्यस्त चलने की वजह से मैं आपके सामने प्रस्तुति नहीं रख पा रहा हूँ। पूरे सितंबर महीने में मैंने इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त चल रहा था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किए ही नहीं थे। अब जा कर के मेरे पास थोड़ा समय मिला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के सामने मैं रूबरू हूँ और अपनी प्रस्तुति भी रखना शुरू करूँ। देखिए, ऐसा है देवी और सज्जनों कि यहाँ पर मैं आप सबसे जब मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन महीने सितंबर महीने के अंत के दरमियान मैं बात कर रहा हूँ और अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर अक्टूबर महीने के बारे में। आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, शुक्रदेव की जो पहली राशि बनती है, जो कि क्रमंक में दूसरी राशि भी है, वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक यानी कि वृषभ लगन के जातकों के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। अब नए श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि खुद को कंफ्यूज ना करिएगा। मैं जब भी अपने प्रिडिक्शंस रखता हूँ, मैं लगन राशि के आधारित ही रखता हूँ। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सिंगल व्यक्ति है तो कैसा रहेगा आपका आने वाला फ्यूचर, या मैरिड कपल के लिए कैसा रहेगा फ्यूचर, हेल्थ स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं और वो फल कथन के आधारित ही मैं अपनी प्रस्तुति रखता हूँ, बड़े सामान्य तौर पर रखता हूँ। अगर आप कोई विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करके मेरा भी संपर्क आप कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्री यंत्र लेना चाहते हैं या फिर आप कुंडली के संबंधित या वास्तु के संबंधित परामर्श भी करवा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर 1 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर विषम लगन के जातकों की 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी 1 अक्टूबर को। आइए नजर रखते हैं। पहली अक्टूबर को जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर 27 डिग्री के देवगुरु बृहस्पति सबसे पहली बार पूर्ण तरीके से शुभता दे रहे हैं और लगन में विराजे हैं। शत्रु राशि में जरूर है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि आने वाले अक्टूबर महीने की 9 तारीख को वक्रत्व की चाल वो चलने वाले, यानी उल्टा चाल वो चलेंगे, शुभ प्रभाव में रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपके धन भाव में मंगल, जो कि ज़्यादा देर नहीं रहने वाला है, वो नीच राशि में कर्क राशि में वो राशि परिवर्तन करेंगे। फिर भाग्य आपके पंचम भाव में सूर्य के केतु का में ग्रहण योग देखने को मिला है, वो भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से निकल करके वो नीच राशि में जाएंगे, बुध के साथ में, शुक्र के साथ में, यहाँ पर तुला राशि में। यहाँ पर स्वग्रही तुला राशि में स्वग्रही शुक्र और बुध की युति देखने को मिली है। चंद्रमा आपके 9 नंबर यानी 8वें भाव में देखने को मिले हैं। वक्री शनि यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। वहीं पर त्रिषाढ़े स्थान में राहु। अब गौर करने वाली बात यह है, 3, 6, 11 त्रिषाढ़े स्थान माने जाते हैं। वहीं पर राहु और शुक्र का होना, आपके छठे घर में तुला राशि में शुक्र का होना, लाभ स्थान में मीन राशि में राहु का होना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं पर शनि जो है वो वक्री अवस्था में स्वग्रही चल रहे हैं, जैसा मैंने समझाया। मंगल भी अच्छी शुभता देते हुए यहाँ पर धन भाव में विराजे है। तो कुल मिलाकर के 9 ग्रह की जो ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति है, आपको फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करी है। देखिए, लगन में विराजे हुए देवगुरु बृहस्पति अनेकों प्रकार के ग्रह दोष को वो नाबूद करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, ज्ञान के वो दाता माने जाते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा ये एक सिचुएशन रहेगा, एक अच्छा अनुभव रहेगा, पॉजिटिव अनुभव रहेगा। और ये पूरे महीने में आपके लिए ग्राफ
आपका ऊपर की ओर यहाँ पर कुल मिलाकर के दिख रहा है। अब यहीं पर अपनी वाणी को मैं आरंभ करता हूँ। छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपके राशि के मालिक कौन बनते हैं? शुक्र। और मैं अपने गुरु को याद करते हुए यहाँ पर दोनों के मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। ओम शु शुक्राय नमः। देवी और सज्जनों, देखिए, आप मार्केटिंग, ब्रांडिंग के खुद का मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे, हैंडीक्राफ्ट के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं, वेडिंग प्लानर है या सीजनल बेसिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, आपके लिए ज़बरदस्त ये लाभ वाली परिस्थिति बनने जा रही है। जैसा मैंने कहा, क्योंकि छठे घर में कहीं ना कहीं शुक्र वगैरह होकर के आपके लिए लाभ दे रहे हैं। आगे जाके समझाऊंगा कि नौकरी पेशा वालों के लिए भी कैसा ये वक्त रहेगा। वहीं पर यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग भी शनि ने बनाया हुआ है, वो भी एक अच्छा शुभ संकेत मिल रहा है। ऐसे वर्ग के जातकों के लिए इनकम संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ सेव करेंगे, आपके लिए यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। धन भाव में जो मंगल बैठे हुए, जो मैं समझाना ये चाहता था, तो मैं कुंडली एक्सप्लेन कर रहा था, मैं यही समझाना चाहता था। प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पैसों के लेकर के करेंगे, राइट जगह पे, राइट प्लेस पे, यानी कि सही जगह सही वक्त पे आप खड़े रहेंगे। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे अन्य किसी और जगह पे, जहाँ पर भी आप निवेश करना चाहते हैं, आप निवेश भी करेंगे और आपको मुनाफा भी मिलेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट टर्म से फ़ायदा नहीं होगा, शॉर्ट टर्म से फ़ायदा नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म से होने वाला है, बस इतना ध्यान रखेंगे। आप गारमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं, आप टेलर के संबंधित काम कर रहे हैं, आप रोशनी के संबंधित काम कर रहे हैं, बिजली विभाग में हैं, या इलेक्ट्रिकल से संबंधित काम कर रहे हैं, लाइटिंग का काम कर रहे हैं, फूड, होटल, बेवरेजेस, मिठाई बेचने का काम कर रहे हैं, आपका ज्वेलरी के संबंधित काम है, खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, माइनिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अच्छा खासा मुनाफा होगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ काम करेंगे, काम लेने के बाद डिले नहीं करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस पे फोकस करेंगे, फ़ायदा में आप रहने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूट्यूबर, आईटी प्रोफेशन वालों के लिए, गवर्नमेंट से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन फ्लक्चुएटिंग वाली लग रही है। फ्लक्चुएटिंग अगर लग रही है तो सोच समझ करके डिसीजन लेंगे। प्रैक्टिकल जो अनुभव आपका बोल रहा है, या आपको कोई गाइड करने वाला दो गुरु या मेंटर या दोस्त मिला है, उसके भरोसे अगर आप नैया पार करने की कोशिश करेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। वहीं पर लॉजिस्टिक वालों के लिए ये मिला जुला होकर के अच्छा वक्त रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर उनको बस जो भी काम मिल रहा है उनको वो काम सोच समझ करके और ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए प्रॉपर ढंग से वो एग्जीक्यूट करेंगे, फ़ायदे में रहने वाला है। वहीं पर वृषभ लगन के नौकरी पेशा वर्ग के लिए कैसा ये वक्त रहेगा, क्योंकि लगन लग्नेश होकर के छठे भाव में अगर शनि विराजे हैं तो कैसा बेनिफिट रहेगा। देखिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। मैंने कहा देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से लगन में विराजे है और वक्रत्व की ओर चलने वाले हैं। यानी कि आपकी गलतियां से अगर आपने सीखा है और वो सिचुएशन आपके सामने फिर से वो खड़ी होगी, तो इस पहले तो पास्ट में आपने नेगेटिव अप्रोच दिखाया था, या आप कह सकते थे आपके लिए बेनिफिट ऑफ डाउट था कि आपको अनुभव नहीं था, लेकिन इस बार अनुभव है, तो बेटर तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों सिचुएशन को आप अगर टैकल करेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। बस डू वर्क प्रॉपरली, जो भी एग्जीक्यूशन करना है, जो भी मटेरियल लाना है, जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो प्रॉपरली करेंगे, आप फायदे में रहेंगे। आईटी, लॉ, मैनेजमेंट वालों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ट्रबल मेकिंग वाला ये वक्त रहने वाला है, तो सोच समझ करके अगर आप कदम उठाएंगे, मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। वहीं पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ये सावधान रहने वाला ये वक्त रहने वाला है, वरना स्टिंग ऑपरेशन में आप तकलीफ में आ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, दोनों नौकरी वर्ग के जातकों के लिए ये मैं बता रहा हूँ। फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, आईटी, लॉ,
मैनेजमेंट वालों के लिए ये वक्त कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग वाला मुझे लग रहा है और कंसिस्टेंसी की यहाँ पर मुझे कमी दिखाई दे रही है। तो जितना भी हो सके नौकरी पेशा वर्ग के लिए ये मिला जुला वक्त ज़रूर है, लेकिन आपके लिए कुल मिला करके ये वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ सिखा करके जा रहा है। लेकिन वो सिखाई अगर पैसों के देकर या इज्जत के या रेपुटेशन के दौर पर आपको देनी पड़े तो महंगा सौदा हो सकता है। तो सोच समझ करके अलर्ट रह करके आपको चलना पड़ेगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा ये पर वृषभ लगन के लव और मैं समझता हूँ पर्सनल लाइफ के संबंधित। देखिए, आपको सिंगल व्यक्ति है तो लव, सगाई या लव मैरिज है और सगाई करके रखी है तो खुद के रिश्तों में, पर्सनल लाइफ में आपको ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी को पूर्ण तरीके से संतुष्ट करते हुए उनकी ज़रूरत क्या रहने वाली है, क्योंकि सगाई से और शादी के बीच का जो वक्त होता है एक दूसरे को समझने का रहता है। उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, ये सारी चीज़ों पे अगर आप मैं समझता हूँ फोकस रखेंगे और कंसिस्टेंट एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनने का अगर आप दावेदारी खुद की पेश करेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको फ़ायदा ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है। आगे वहीं पर नौकरी पेशा के बारे में बातचीत कर चुका हूँ। मुझे याद आ रहा है अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग, क्योंकि एक ही वर्ग है जो बाकी रह गया है। लगन में शुभता दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और वक्रत्व चाल दे रहे हैं। अब लिखाई के संबंधित काम कर रहे हैं, राइटर है, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आप मास कम्युनिकेशन में है, मीडिया में है, जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे वर्ग के जितने भी विद्यार्थी वर्ग है, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है, इंटर्नशिप करने को मिल सकती है, मौका मिल सकता है, इंटर्नशिप का मौका चुकेगा अगर नहीं, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पर ये वक्त रहने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस में ना चलते हुए मैं समझता हूँ प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। एडवाइस किसी की भी लेते हैं और फिर आप राह पकड़ लेते हैं, वो मत करिएगा, वो गलती आपको नहीं करनी है। गुरु, कोच, मेंटर, माता पिता, इन सबके मार्गदर्शन में आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, खास करके ऐसे वक्त के दरमियान। किसी दोस्त की कही सुनी बातों पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है वो दोस्त ने जो तुक्का मारा था उसके लिए वो सच साबित हो गया, आपके लिए आपकी नैयार वो डुबा सकता है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब निजी जिंदगी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। वहीं पर फिर से एक पॉइंट मुझे जस्ट सूझ रहा था। देखिए, स्वग्रह शुक्र है, देवगुरु बृहस्पति भी है। जो कपल यहाँ पर प्लानिंग करना चाहते हैं बच्चों के संबंधित, तो संतान सुख, संतान से सुख, क्योंकि लगन में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति वक्रत्व जरूर चल रहा है, लेकिन पंचम दृष्टि पंचम भाव में केतु पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक शुभ संकेत भी वो दे रहा है। बस आपको प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रिकॉशंस ढंग के रखेंगे, आपके लिए वो बैलेंस वाला ये वक्त मैं समझता हूँ रहने वाला है। आगे वहीं पर बातचीत करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के संबंधित प्रोस्टेट, गुप्तांग के संबंधित तकलीफ, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लीवर संबंधी तकलीफ, आपकी किडनियों में तकलीफ हो सकती है, जॉइंट्स में तकलीफ हो सकती है, बैक में तकलीफ हो सकती है, जड़ों में जिसे हम जॉ कहते हैं, चौक के मसल्स में भी तकलीफ हो सकती है। तो ये सारे क्षेत्रों में अगर आपको तकलीफ हो रही है या हड्डियों में भी तकलीफ हो रही है, तो चीज़ों का अन्यथा ना लीजिए, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाइए। आयुर्वेद या होम्योपैथ भी, अगर मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो अगर आप उससे का सहारा लेंगे, बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। बस साइंटिफिकली उसका डेडलाइन रखिए, रिपोर्ट निकलवाते रहिए, साइंटिफिकली उसको ट्रैकिंग करेंगे, आप फ़ायदे में ज़रूर रहने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। आगे बातचीत करना चाहूँगा उपायों के बारे में। देखिए, उपाय में आप विष्णु सहस्त्र नामक पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजन कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति का आप रतन बनता है, पुखराज रतन भी धारण कर सकते हैं। उसके अलावा
उसके अलावा शनि आपके लिए योग कारक बना हुआ है, कहीं ना कहीं अपने मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पे कर्म के घर में विराजा हुआ है। तो शनि का रत्न बनता है नीलम, नीलम रत्न पहनेंगे फायदा होगा। उसके अलावा हनुमान जी की पूजन करेंगे, गणपति जी की पूजन करेंगे, फायदे में आप रहने वाले हैं। तो ये थी मेरी बातचीत वृषभ लगन के जातकों के अक्टूबर महीने के बारे में। यहीं पर अपनी वाणी को आराम देते हुए नमस्कार। Thank you.